भारत और पाकिस्तान के बीच चला युद्ध। भारत है जो केवल एक देशों से युद्ध नहीं कर रहे थे। भारतीय सैनिक हैं जो ऑपरेशन सिंदूर की लॉन्च किए थे केवल एक देशों के लिए, मगर इसी ऑपरेशन सिंदूर को दो ऐसे देश हैं जो चुनौती दे रहे थे। दो ऐसे देशों का ऑपरेशन सिंदूर या फिर वो भारत से कोई भी समस्या नहीं था। भारतीय सैनिक हैं जो केवल और केवल पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किए थे, मगर दो ऐसे देश हैं जो सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की चुनौती दे रहे थे। दरअसल यह बात बताए हैं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह हैं, जो शुक्रवार को यह जानकारी दिए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह हैं जो ये भी बताए हैं कि जब पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर फायरिंग करना शुरू किया गया तो भारत की तरफ से भी पाकिस्तान की ओर फायरिंग किया जा रहा था, पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा था। मगर भारत में जो भी सैन्य तैयारी है जो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए कर रहे थे, इसकी एक जानकारी है जो चीन पाकिस्तान को दे रहे थे। लाइव अप टू डेट चीन है जो पाकिस्तान को दे रहे थे। ऐसे में चीन है जो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल किए हैं और भारत में जो भी सैन्य तैयारी पाकिस्तान पर हमला करने के लिए चल रहा था, उसकी एक जानकारी है जो पाकिस्तान को मिल रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह हैं जो ये भी बताए हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ तो चीन और तुर्की जैसे देश हैं जो बड़े पैमानों पर पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। उन्होंने आगे ये भी बताया कि पाकिस्तान के पास 81% हथियार हैं जो चीन का है। ऐसे में चीन है जो पाकिस्तान की मदद से अपने हथियारों को भी टेस्टिंग कर लिए हैं कि चीन का हथियार है जो कितना ज़्यादा मजबूत है। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह हैं जो ये भी बताए हैं कि युद्ध करना बहुत आसान है, मगर युद्ध को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह हैं जो ये भी कहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध नहीं शुरू हुआ था, उसी समय हमने कहे थे कि युद्ध करना कोई अभी विकल्प नहीं बच जाता है। युद्ध करना हमारे बस में है, लेकिन युद्ध का क्या परिणाम निकल के आएगा ये चीज़ हमारे बस में नहीं है। शांति का मार्ग हमेशा खुला रहता है। जब सारे ही शांति का मार्ग बंद हो जाएगा, जब एक ही राह बचेगा युद्ध के लिए, तो फिर उस युद्ध को कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन सबसे पहले शांति का मार्ग हमेशा खुला रहता है। सबसे पहले शांति के मार्ग पर ही चलकर इस समस्या की समाधान किया जा सकता है। और यही बात है जो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह हैं जिन्होंने अपनी शब्दों के साथ इस बातों को दोहराए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह हैं जो ये भी बताए थे कि भारतीय सैनिक हैं जो पाकिस्तान में 21 ऐसे आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने के लिए जानकारी हैं जो हासिल किए थे, लेकिन काफ़ी कम समय में 9 ऐसे ही आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह हैं जो ये बातें बताए हैं कि भारत है जो केवल एक देशों से युद्ध नहीं कर रहे थे, बल्कि 3 ऐसे देशों से युद्ध कर रहे थे। इसमें चीन और तुर्की हैं जो बड़े पैमानों पर पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं। इससे ये पता चलती है कि जब भारत की तरफ से ऑल पार्टी डेलीगेशन हुआ और विदेशों में जाकर आतंकवाद के मुद्दों पर पाकिस्तान को बेनकाब किया गया, मगर अब ऐसा लगता है कि तुर्की और चीन को भी आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया के सामने बेनकाब करने की समय आ गया है। चीन और तुर्की हैं जो बड़े पैमानों पर न केवल पाकिस्तान की मदद किए हैं, बल्कि चीन और तुर्की हैं जो आतंकवादियों को भी बचाते हुए देखे हैं। जब चीन और तुर्की जैसे बड़े देश हैं जो आतंकवादियों को बचाने में ही मदद कर रहे हैं, तब कैसे ये आतंकवाद की सिलसिला है जो पाकिस्तान में ख़त्म हो सकते हैं। वहीं पर वो लेफ्टिनेंट जनरल
राहुल आर सिंह हैं जो ये भी कहें कि ये युद्ध है जो सही समय पर रुका है, मगर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। इसी सीज फायर को लेकर है जो विपक्ष के नेता से लेकर कई ऐसे लोग ये भी सवाल उठाए हैं कि ये सीज फायर इतनी जल्दी करने की क्या आवश्यकता थी। भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ और समय तक युद्ध जारी रखना चाहिए। विपक्ष के नेता से लेकर और भी कई ऐसे लोग हैं जो सीज फायर को लेकर अपने अलग अलग तरीके से सवालें उठाए हैं। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो सबसे पहले सीज फायर की घोषणा किए थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला बेहद स्वागत योग्य है कि डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ये अपना सही कदम उठाए थे। और ये डोनाल्ड ट्रंप को हम सही इसलिए बोल रहे थे क्योंकि भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ है जो जंग शुरू किए थे, मगर यही युद्ध है जो दो देशों के बीच होते हुए दिखाई दे रही है। सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर सही है, मगर इसी में कुछ ऐसे सवाल हैं जो ऐसे सवालों को लेकर भारत सरकार से सवाल पूछा ही जाना चाहिए। इसमें सबसे पहला सवाल ये आ जाते हैं कि ट्रंप हैं जो ठीक है सीज फायर की सबसे पहले घोषणा की है, मगर ट्रंप हैं जो एक ही बातों को 20 बार है जो दोहरा चुके हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान को व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाएं। ये सवाल अलग है और ये सवाल को लेकर भारत सरकार से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन जो भी सीज फायर को लेकर ये विरोध कर रहे हैं ये उचित दिखाई नहीं देती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो ये भी कह दिए हैं कि जब ट्रंप हैं जो एक कॉल किए और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सरेंडर कर गए। सुनिए राहुल गांधी हैं जो क्या कहे थे। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी के भाषण राजनीतिक भाषण हो सकता है कि राहुल गांधी है जो जनता के बीच जाकर ये कह दिए कि प्रधानमंत्री मोदी है जो ट्रंप के सामने सरेंडर बोल गए। राहुल गांधी के भाषण राजनीतिक भाषण हो सकता है, मगर हर विषय पर राजनीतिक भाषण है जो आप नहीं दे सकते हैं। सीज फायर की बातें कर रहे हैं तो आप एक देश हित की बातें कर रहे हैं, और जब आप देश हित की बातें कर रहे हैं तो आप इस पर भी राजनीतिक भाषण है जो नहीं दे सकते हैं। जहाँ तक की बात आ जाती है सीज फायर की, तो सीज फायर होना भी चाहिए और ये ज़रूरी था। राहुल गांधी हैं जो ये भी कहे हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी हैं जो पाकिस्तान की 2 टुकड़ा कर दिए थे। इस बार भी पाकिस्तान से बलूचिस्तान है जो अलग होना चाहते हैं। बलूचिस्तान के नेता हैं जो भारत सरकार से मदद मांगे थे कि हम पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, और इसके लिए भारत सरकार है जो बलूचिस्तान की मदद करें। लेकिन क्या ये संभव दिखाई देती है? अगर पाकिस्तान से बलूचिस्तान है जो अलग होना चाहते हैं तो उनको अपनी लड़ाई लड़कर खुद अलग होना चाहिए। इसमें किसी दूसरा देश है जो बलूचिस्तान को आज़ादी में मदद नहीं कर सकते हैं। साल 1971 का समय अलग था और अभी वर्तमान की समय है जो अलग है। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह है जो क्या बताएं कि जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तो चीन और तुर्की जैसे बड़े देश हैं जो पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर मदद कर रहे थे और एक जानकारी है जो पाकिस्तान को दे रहे थे। इसी के चलते 1971 में जो हुआ उस बातों को अभी वर्तमान के समय में नहीं दोहरा सकते हैं। अगर 1971 की बातों को लेकर चलें और उसी राह पर देश चलना शुरू कर दें तो इससे देश की कितनी ज़्यादा क्षति होगा
क्या इसकी ज्ञान किसी को है या फिर वो केवल राजनीतिक भाषण ही देंगे? सीज फायर होने के बाद ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी से सवाल नहीं पूछा जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच चला संघर्ष, इसमें कई ऐसे सवाल हैं जो सरकार से पूछने का यह हक बनता है। और इसमें सबसे बड़ी सवाल ये आ जाती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किन शर्तों पर सीज फायर हुआ है। जब सीज फायर हुआ था उस समय भी मैंने अपने चैनल के माध्यम से सवाल उठाए थे कि हमने कई ऐसे अखबारों को देखे, लेकिन हमें कहीं पर भी कोई जानकारी नहीं मिल पाया कि भारत और पाकिस्तान के बीच किन शर्तों पर सीज फायर हुआ है। ये आज भी अनसुनी की अनसुनी ही दिखाई दे रही है। सीज फायर होने के बाद बीजेपी के नेता हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खूब जिक्र किए, लेकिन क्या बीजेपी के नेता आपको बताएं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया था तो उसमें भारत की कितने लड़ाकू विमान है जो गिरा था? दरअसल सिंगापुर में CDS अनिल चौहान है जो ये दावा किए थे कि असली मुद्दा ये नहीं है कि कितना विमान गिरा है, असली मुद्दा ये है कि विमान गिरा और उससे हमने क्या सीखे। जबकि 7 मई को भारतीय सेना है जो ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किए थे, उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो ये दावा किए थे कि हमने भारत के 5 लड़ाकू विमान को गिरा दिए थे। लेकिन भारत की तरफ से यह दावा किया गया कि भारत के एक भी लड़ाकू विमान है जो नहीं गिरा है। फिर उसके बाद इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास की सैन्य अफसर कैप्टन शिव कुमार है जो ये दावा किए कि राजनीतिक दबाव के चलते हमने पाकिस्तान की सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं कर पाए। दरअसल ये कहा गया था कि पाकिस्तान की सैन्य ठिकानों पर हमला करने की अनुमति नहीं दिया गया। इसी के चलते भारत है जो पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया था, तो भारत है जो कुछ अपने लड़ाकू विमान है जो खोए हैं। बीजेपी सरकार से ये सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि जब भारत है जो युद्ध में अपने लड़ाकू विमान खोए तो ये सच्चाई है जो देश की जनता से क्यों छिपाया गया। जब युद्ध होता है तो ऐसा मत समझिए कि केवल हमें अगले आदमी को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भी है जो हमारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसमें छिपाने की क्या बात है। देश की जनता को बताने में बीजेपी सरकार है जो हिचकिचाए क्यों। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो ये कह रहे हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी हैं जो पाकिस्तान के 2 टुकड़ा किए थे, उसी प्रकार है जो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दें। खड़गे जी ये भी कहे हैं कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान के अलग कर दें और पाकिस्तान से अगर बलूचिस्तान की आज़ादी दिलाने में प्रधानमंत्री मोदी मदद करते हैं तब समझेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिए हैं। सुनिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो क्या कह रहे हैं। मैं और एक बात आपको बताता हूं, इन्होंने बड़ा बात किया, अरे हम पाकिस्तान को ऐसा करेंगे। करो भाई, नको कौन बोले, हमने तो उसको करने के लिए मदद किया, लेकिन आप बीच में क्यों छोड़े। ट्रंप बोलता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध मैंने खत्म किया, मैंने शांत करवाया। तो मोदी साहब आपका मुंह क्यों बंद है, बोलो। ट्रंप की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान में हम मजबूत हैं और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसा कि इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश और पाकिस्तान बने, तुम वो करना था। भाषण में तो बोलते हैं हम पीओ के लेके रखेंगे फलाना, अरे लेना था, अब तो चांस था ना। आप ही बोल रहे हो डर गया पाकिस्तान, आप ही बोल रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते, क्यों नहीं किया भाई। हमारा ये मुद्दा है, देश के लोगों को गुमराह मत करो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ
और उसमें आतंकवादियों ने धार में पूछकर पर्यटकों की जान ले लिए थे, जिसके बाद आतंकवादियों की स्क्राइच है जो जारी किया गया था। इस स्क्राइच को देखिए, इसमें 3 आतंकवादी हैं जो नज़र आ रहा है और इसको लेकर ये दावा किया गया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें ये तीनों आतंकवादी हैं जो शामिल थे। मगर अब NIA की जांच में ये पता चला है कि ये तीनों आतंकवादी हैं जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी में शामिल नहीं थे और ये तीनों का स्क्राइच भी गलत है जो साबित हुआ है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं जो नीदरलैंड गए थे, तो नीदरलैंड के पत्रकार हैं जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से ये सवाल पूछें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, क्या उस आतंकवादी को आपने गिरफ्तार कर लिया? तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं जो ये कहें कि हमने आतंकवादियों को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं, मगर आतंकवादियों की पहचान कर लिए हैं। सुनिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं जो क्या कहे थे। Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were because there were pictures of them. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं जो ये कहें कि आतंकवादियों की पिक्चर है जो शेयर किया गया था, ये तीनों आतंकवादी के स्क्रैच हैं जो शेयर किया गया था और इस तीनों आतंकवादी को लेकर यह दावा किया गया कि ये तीनों आतंकवादी हैं जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल थे। मगर अब NIA की जांच में यह पता चला है कि ये तीनों आतंकवादी हैं जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमलों में शामिल नहीं थे और ये तीनों आतंकवादी की स्क्राइच है जो गलत साबित हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, NIA की जांच में यह पता चला है। मगर यहाँ से BJP सरकार पर सवाल खड़ी होती है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उस आतंकवादी को न गिरफ्तार किया गया, न उस आतंकवादी को मारा गया और न उस आतंकवादी के स्क्राइच हैं जो देश की जनता के सामने प्रस्तुत किया गया और केवल सीज फायर की घोषणा किया गया। सीज फायर हुआ ठीक है, मगर सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, क्या उसमें आतंकवाद के मुद्दों को लेकर भी जिक्र किया गया है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, ये सवाल तो सरकार से पूछा ही जाना चाहिए।